नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ। शिवराज सिंह चौहान साहब ने हमसे विभिन्न विषयों पर सविस्तार बातचीत की है और उन्होंने इसमें प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर फोकस किया है। पहला तो वो ये कहने जा रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि उनकी जो अगर छवि बुलडोज़र की बनी है तो वो बुलडोज़र की छवि पर गर्व करते हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की शांति को जो भी भंग करेगा वो उसके साथ ऐसे ही सख्ती से पेश आएंगे। इस इंटरव्यू में तीसरी उन्होंने सबसे खास बात ये कही है कि मामा मेरा भावनात्मक नाम है, इसका राजनीति में इस्तेमाल गलत है। आइए हम पूरी बातचीत करते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ, जिन्होंने IBC24.in के साथ स्पेशली बात की है। आप इस पूरे इंटरव्यू को हमारी IBC24.in पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो क्या क्या मानते हैं आप, और उन योजनाओं की समीक्षा का क्या सिस्टम आपने बना रखा है? हमारी सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, तीर्थ दर्शन योजना, CM राइस स्कूल, राशन वितरण योजना, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री भू अधिकार, उद्यम क्रांति जैसे अनेक योजनाएं सरकार चला रही है और इन योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक नागरिकों को मिले, इसके लिए समीक्षा होती है। हर गरीब को लाभ पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। हमारे लिए प्रदेश के नागरिकों एवं गरीबों का कल्याण करने वाली हर योजना महत्वपूर्ण है। हम सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं। गरीबों की जिंदगी बदल जाए, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। आप बेटियों में मामा के रूप में स्थापित हैं, ये कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या कि इसमें कोई भावनाएं भी हैं? देखिए, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये अपनेपन का भावनात्मक संबंध है। शुरू से ही बेटियों के प्रति मेरा लगाव रहा है। मैं प्रदेश के बेटे बेटियों से अंतरात्मा से जुड़ा हूँ। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। आज प्रदेश में 42 लाख से अधिक लाडलियां हैं। पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था। मेरे हृदय में तकलीफ होती थी कि आखिर बेटे बेटी में भेदभाव क्यों हो। लाडली लक्ष्मी योजना को पढ़ाई से भी हमने इसलिए जोड़ा कि सब बेटियां ढंग से पढ़ें। ये लाडली लक्ष्मी बेटी योजना का चमत्कार ही है कि आज से पहले जब मध्य प्रदेश में 2006-07 में केवल 911 बेटी 1000 बेटों पर पैदा होती थी, तो वहीं आज 1000 बेटों पर 956 बेटियां जन्म ले रही हैं और 1000 बेटों पर 1000 बेटी जन्म ले, ये हमारा संकल्प है। अब कई माँ बाप ऐसे हैं जो बेटे की चाह नहीं करते। वो कहते हैं कि बेटियां हैं तो बेटियां ही हमारे कुल को तार देंगी, क्योंकि बेटी बेटे से कम नहीं है। मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है। नई सदी अधोसंरचना की सदी कहलाती है और आपकी सरकार को मध्य प्रदेश में कमोबेश 17-18 साल हो चुके हैं। अगर 1.5 साल का कार्यकाल कमलनाथ जी का हटा दें तो इस दौरान ऐसी कौन सी अधोसंरचनाएं हैं जिनको लेकर के आप गर्व से कह सकते हैं मध्य प्रदेश में भाजपा ने ये किया है? देखिए, आज मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आप किसी भी क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए, ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हम जनता की खुशहाली और प्रदेश की जरूरतों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। देश के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश गिना जाता है। अधोसंरचना विकास में भी प्रदेश अग्रणी है। 2003 तक वो जमाने याद करो जब सड़क पर चलने पर क्या हालत हो जाती थी। आदमी के अस्थि पंजर हिल जाते थे और गाड़ियों का कबाड़ा हो जाता था। 2002 की स्थिति में 4 लेन सड़कों की लंबाई मात्र 32 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 3000 किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। पिछले 17 वर्षों में हमारी सरकार ने 3 लाख किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कों का निर्माण एवं सुधार कार्य किया है। अभी वर्तमान में हजारों करोड़ रुपए की लागत से केंद्र व राज्य सरकार मिलकर सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़कर 24,000 मेगावाट से भी ज्यादा हो गई है। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। किसानों को 10 घंटे और घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की सुविधा प्रदान की गई है। सस्ती बिजली देने के लिए 2100 करोड़ से अधिक की सब्सिडी हम दे रहे हैं। हर घर में नल से जल पहुंचाने में जल जीवन मिशन के तहत
देश में सबसे बेहतर कार्य हो रहा है। जल जीवन मिशन के प्रारंभ में प्रदेश में 13,53,000 यानी केवल 11% ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध था, लेकिन आज की स्थिति में 50,66,000 से अधिक यानी 41.44% ग्रामीण परिवारों को नल का शुद्ध जल उपलब्ध होने लगा है। अब तक 4,600 से अधिक गांव में 100% घरों में नल का जल पहुंच चुका है। दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो हर 1.5 किलोमीटर पर एक स्कूल खुल रहा था। आपकी सरकार जब से आई है तो युक्तिकरण के नाम से आपने कई सारे स्कूल बंद कर दिए हैं, ऐसा क्यों? सिर्फ स्कूल की बिल्डिंगों में शिक्षा का पैमाना नहीं मापा जा सकता। दिग्विजय सिंह ने शिक्षा को गड्ढे में डाल रखा था। हमारे प्रदेश के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए हम आज प्रदेश में सर्व सुविधा युक्त एवं सर्व साधन संपन्न स्कूलों का निर्माण सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत कर रहे हैं। प्रथम चरण में 370 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूल में उन्नयन की स्वीकृति दी गई है। प्रथम चरण में इन स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूलों के निर्माण के लिए 7,572 करोड़ रुपए बजट प्रावधान किया गया है। ऐसे कुल 9,000 से अधिक स्कूल खोले जाएंगे। एक भवन के निर्माण में 28 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन स्कूलों की सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगी। हम चाहते हैं कि प्रदेश के गरीब बच्चे भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बने। मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत अगर गरीब बच्चों का एडमिशन बड़े बड़े संस्थानों में होता है तो उनकी लाखों रुपए की फीस हमारी सरकार भरती है। युवाओं का कौशल निखर रहा है। हमने बीते सालों में शिक्षा में जो काम किया है उसे पूरा देश जानता है। आपका पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ राजीव गांधी योजना के नाम पर किसानों को पैसे दे रहा है। मध्य प्रदेश इस मामले में क्यों पीछे है? मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार है। मध्य प्रदेश में समय पर खरीदी होती है। चना, गेहूं, मसूर की एमएसपी पर खरीदी होती है। अभी मूंग भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। इतना अच्छा हम जो जीडीपी में कर पाए उसका प्रमुख कारण हमारी खेती और किसान है। कोरोना काल में भी हमने किसानों को भरपूर राहत दी है। सिंचाई के लिए बिजली में सब्सिडी, 0% ब्याज पर ऋण, फसल बीमा योजना और कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के लिए हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। किसानों को हम अब तक 1,72,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अलग अलग योजनाओं के तहत दे चुके हैं। किसानों को सबसे अधिक लाभ देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। आपकी छवि बुलडोजर मामा की है और आप कहते हैं कि अवैध उत्खनन के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो अवैध उत्खनन तो बरकरार है। अवैध खनन पर सरकार एक्शन में रहती है। जो भी लोग अवैध खनन में हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन गुंडे, बदमाशों, माफियाओं के विरोधी हैं। अभी 21,000 एकड़ जमीन हमने गुंडे माफियाओं से मुक्त कराई है। इस जमीन पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, सरकारी कार्यालयों के उपयोग में लेंगे। जो भी मध्य प्रदेश की धरती पर गड़बड़ करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा ही। मध्य प्रदेश में गुंडे, बदमाश, माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए और सरकार क्या कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हैं। उन्होंने आपदा को भी अवसर में बदला। उन्होंने हम सभी को नए जोश और ऊर्जा के साथ जनता की सेवा करने की प्रेरणा दी। जब देश कोरोना महामारी को झेल रहा था तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मंत्र दिया। एक ऐसा भारत जो सेल्फ सफिशिएंट हो, एक ऐसा भारत हो जो सेल्फ सस्टेन्ड हो, एक ऐसा भारत जो अपनी हर जरूरत को पूरा कर सके। हमने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करने का निर्णय लिया और तेजी से इस काम में जुट गए। इसका रोड मैप बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख आधार स्तंभ है: भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सुशासन और रोजगार एवं अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश आज हर क्षेत्र में प्रगति पथ पर अग्रसर है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप हमने बनाया है उसी के अनुसार कार्य भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को अधिकतम रोजगार मिले, इसके लिए सरकार क्या कर रही है और उसको लेकर के आपकी क्या योजना है? मध्य प्रदेश के मेरे युवा बेटे बेटियों का भाग्य बदलने के लिए
उन्हें रोजगार देने के लिए मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करने में जुटा हूं। रोजगार सभी को मिले, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लगभग 1 लाख खाली पदों पर सरकारी भर्तियां प्रारंभ करेंगे। पुलिस की भर्तियां शुरू हो गई है, चाहे भर्ती शिक्षा विभाग की हो, राजस्व विभाग की हो, चाहे किसी और विभाग की हो। हम ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां सृजित कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ हम दूसरे क्षेत्रों में भी युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं। हर माह 2 लाख नए स्वरोजगार अवसर सृजन का हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हमने शुरू की है। अभी तक 7,856 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सहायता हम युवाओं को दे चुके हैं। अगर किसी युवा साथी के पास इनोवेटिव आइडिया है तो उसे इम्प्लीमेंट करने में धन की कमी की बाधा नहीं आने दी जाती है। हम इसके लिए उनको आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहे हैं और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। बीते वर्षों में कितना मध्य प्रदेश में निवेश आया है और उस निवेश को आगे चलकर कितना और बढ़ाए जाने की संभावना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है स्वर्णिम व आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना। इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश जरूरी है। आज मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, मध्य भारत सभी क्षेत्रों और सभी अंचलों के संतुलित विकास के लिए उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है। साल 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में भूमि आवंटन लगभग 33% बढ़ा है और वास्तविक निवेश में 64% तथा प्रस्तावित रोजगार में 39% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में 650 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयां आई हैं। इससे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और लगभग 1 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के 27 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इससे 40,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बीते 1.5 वर्षों से आप लगातार पौधरोपण कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये क्यों कर रहे हैं? ये धरती भगवान ने सभी जीवों के लिए बनाई है। इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव का इस पर समान अधिकार है। ये केवल मनुष्य की ही नहीं है। मनुष्य ने इस धरती के प्राकृतिक संसाधनों का पहले दोहन किया, लेकिन समय के साथ इसका शोषण भी करने लगा। हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और जीने लायक वातावरण छोड़कर जाना है। इसके लिए धरती को पुनः हरा भरा करना होगा। मैं प्रतिदिन एक पौधा रोपता हूँ। ऐसा करते हुए मुझे करीब 1.5 साल हो गया है। कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैंने पौधे लगाना बंद नहीं किया। मैं पौधा लगाता हूं ताकि मुझसे प्रेरणा लेकर मेरे प्रदेशवासी भी पौधे लगाएं। मैं पौधा लगाता हूं जिससे धरती फिर से हरी भरी हो। मैंने तो अपने प्रदेशवासियों से कह रखा है कि किसी भी शुभ अवसर पर एक पौधा लगाएं, जिससे वो अवसर हमेशा यादगार रहेगा। इस अभियान के सकारात्मक परिणाम भी मुझे देखने को मिले हैं। आज असंख्य बच्चे और युवा पौधारोपण कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मेरी सभी से विनती है कि आप कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। पेड़ लगाने के साथ ही हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी सोचना होगा। आप कहते हैं बदमाशों को जमीन में गाड़ दूंगा, लेकिन गाड़ते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हमारी सरकार सख्त है, कोई बदमाशियां चलेंगी नहीं। आपने खरगोन में देखा, बुरहानपुर में देखा, आगे भी देखेंगे। जो कोई भी प्रदेश की शांति भंग करेगा वही भुगतेगा। जनता के हित में जो सही होगा वही करेंगे। एक संकल्प है हमारा। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ किसी ने अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। गुंडे, बदमाश, दादा, माफिया, उनको एक तरफ से हमने ठिकाने लगाया है। मेरा साफ कहना है कि अगर किसी ने गलत नजर से किसी बहन और बेटी को देखा तो मामा का बुलडोजर चलेगा और उसको साफ और तबाह कर दिया जाएगा। बेईमान और बदमाश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बीते कुछ सालों में देखा है कि भाजपा एक चुनावी मशीन बनती जा रही है। आप भी चुनावी मशीन के हिस्से बन गए हैं। राज्यसभा, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, लोकसभा, उपचुनाव, विधानसभा, इतने सारे चुनाव हैं, इससे काम प्रभावित नहीं होता? लोकतंत्र की रीढ़ चुनाव होते हैं। इसमें मशीन जैसी कोई बात नहीं। ये पारदर्शी प्रणाली है। चुनाव लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं। इसके माध्यम से जनता अपनी राय व्यक्त करती है। हमें प्रसन्नता है कि जनता ने हर चुनाव में हमें अपना समर्थन दिया है। देश हो, प्रदेश हो, शहर हो या फिर गांव हो, विकास केवल भाजपा ही कर सकती है।
इसलिए सब जगह विकास के लिए भाजपा की सरकार बनी है। चौहान साहब, पूरे भारत में भाजपा का झंडा लहरा रहा है। ये झंडा लहराता रहे, इसके लिए भाजपा को और क्या सुधार करने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को सेवा समझा है। एकात्म, मानवतावाद और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर भाजपा आगे बढ़ी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उसका एक बड़ा कारण है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। परिवारवादी राजनीति के इतर हम राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चल रहे हैं। इसलिए देश की करोड़ों करोड़ जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है और देश के विकास का और भाजपा के विस्तार का क्रम लगातार जारी रहने वाला है। 2014 से पहले तक मध्य प्रदेश में एक ही नाम भाजपा से दिखाई देता था, वो था शिवराज सिंह चौहान। लेकिन उसके बाद से लगातार कई और चेहरे दिखाई देने लग गए हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे वो वी डी शर्मा हो या और भी लोग हैं। तो क्या ये माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है या उनका चेहरा, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही? मैं पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जो आदेश जब जब होता है वही शिरोधार्य होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ बनने नहीं, कुछ करने का भाव रखो। आपकी छवि एक ज़मीनी मुख्यमंत्री की है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दौर में आप जो हैं राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे? मुझे पार्टी और संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं निभा रहा हूं। भाजपा में व्यक्ति नहीं, संगठन सर्वोपरि होता है। सरकार और भाजपा संगठन के बीच कैसा तालमेल है और कहाँ कमी बेसी रह जा रही है? सरकार का काम सरकार कर रही है, संगठन का काम संगठन। अब इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वाला विषय ही नहीं है। आपने अपने विधायकों के प्रदर्शन को लेकर क्या पैरामीटर्स बनाए हुए हैं और इनको गुणात्मक रूप से सुधार के लिए क्या प्रयोग करने जा रहे हैं? सभी विधायक जमीन से जुड़े हैं, अपने क्षेत्र में सरकार के कामकाज को पहुंचा रहे हैं, जनता को योजनाओं से लाभ दिला रहे हैं। सभी से मेरा लगातार संवाद होता है। व्यक्तिगत तौर पर भी हर विधायक से मैं बात करता हूं। हम सब संयुक्त शक्ति बनकर प्रदेश के विकास में लगे हैं। क्या 2023 के चुनाव में भाजपा बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट काटने जा रही है? इतनी क्या जल्दी है? ये भाजपा संगठन तय करेगा। 2023 की बात 2023 में करेंगे। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में किस तरह का प्रतिद्वंदी देखते हैं? क्या अब की चोट करारी होने वाली है? कांग्रेस पहले खुद से लड़ ले। प्रदेश में कांग्रेस का वजूद ही खतरे में है। उनकी आपसी खींचतान ही कांग्रेस का वजूद मिटा रही है। कांग्रेस तो कोई पार्टी नहीं, सर्कस हो गई है। कांग्रेस सर्कस हो गई है, सर्कस। अभी कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है मैडम सोनिया गांधी। राहुल गांधी जी कांग्रेस में कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसा अजूबा देखा है कि पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं हुआ? यहाँ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को देखिए। कांग्रेस के नेता कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुल नाथ और बाकी कांग्रेस अनाथ। देश में 3 तरह की हिंदुत्व की परिभाषाएं चल रही हैं। एक तो है पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद की, दूसरी है राहुल गांधी की और तीसरी है संघ और भाजपा और आपकी। आप सबसे ज्यादा इत्तेफाक किससे रखते हैं? हिंदुत्व हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखीना का भाव ही हिंदुत्व है। सबके कल्याण की भावना ही हिंदुत्व है। सबको लेकर चलना ही हिंदुत्व है। भाजपा का हिंदुत्व सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। राहुल जी, जिन्होंने कभी जमीन देखी नहीं, वंशवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं, वो क्या जाने हिंदुत्व का मतलब। चुनावों में जनेऊ डालने से कोई हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकते। जिनका कोई सरोकार ही नहीं रहा, वो भारत और भारतीय परंपराओं को परिभाषित ना ही करें। पूज्य शंकराचार्य जी का हिंदुत्व, भाजपा का हिंदुत्व और वास्तविक हिंदुत्व एक ही है। हमारा मूल एक ही है, सबका कल्याण। भारत में नफरत बढ़ रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, भाजपा या कि कांग्रेस? नफरत फैलाने के लिए कांग्रेस की पक्षपात वाली राजनीति जिम्मेदार है। सबको आपस में लड़ाकर राजनीति का मंत्र कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। आजादी से लेकर अब तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, भाजपा ने सदैव सर्वधर्म समभाव को अपनाया है।
कई मामलों में आप बहुत दयालु नज़र आते हैं, कई मामलों में आप आक्रामक नज़र आते हैं। आखिर एक आदमी आपको कैसे जज करे? मैं कई बार कहता हूं कि प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता मेरी भगवान है और मैं इस जनता रूपी भगवान का पुजारी हूं। मैं जनता का सेवक हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। जनता की भलाई के लिए मुझे जो कुछ भी करना होता है, मैं उसमें पीछे नहीं हटता, उसे करके ही रहता हूं। बतौर मुख्यमंत्री इतनी व्यस्तताओं के बीच अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक हर समय बस प्रदेश की जनता की सेवा का लक्ष्य रहता है। जब हम पूरे मन से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो हर कार्य संभव हो जाता है। एक सामान्य इंसान की तरह मैं भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आध्यात्मिक चिंतन, धार्मिक गतिविधियों में पूजन पाठ के लिए वक्त मिल पाता है आपको? नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता हूँ, योग प्राणायाम करता हूँ। मेरे प्रदेश के लोग सदा खुश रहें, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना प्रतिदिन ईश्वर से करता हूँ। किताबें पढ़ना, खेल कूद में किसी में रुचि होती होगी आपकी, या कभी समय मिलता है इस सब चीज़ों के लिए? जब जैसा समय होता है विद्वान लोगों के साथ बैठता हूँ। विद्वानों के साथ चर्चा करना और पढ़ना अपने ज्ञान को बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। एक और आइडियोलॉजिकली प्रश्न है, राजनीति को आप क्या मानते हैं? सेवा का साधन, धन का साधन, संपदा का साधन, या रुतबा का साधन? राजनीति सिर्फ सेवा का माध्यम है। राजनीति हमारे लिए साध्य नहीं, साधन है। धरातल पर बदलाव लाने के लिए राजनीति सबसे सशक्त माध्यम है। मैं तो कहता हूँ ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, यहाँ की जनता मेरे लिए भगवान है और उनका पुजारी ये शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे कौन से पल रहे चौहान साहब जब आप बहुत भावुक हुए? मेरे लिए जीवन का हर वो पल भावुक है जब मैं अपने प्रदेश के लोगों के लिए कुछ अच्छा करता हूँ, और यही मेरी प्रसन्नता है। सामान्य किसान परिवार से आया हूँ, अपने लिए विशेष पसंद में कभी नहीं उलझता। जो ईश्वर ने दिया है वही सबसे अच्छा होता है, और प्रदेश की जनता का सुख ही मेरा सुख है। इस पूरे इंटरव्यू को देखने के लिए आप www.ibc24.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और आगे हम और इंटरव्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।